हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले भी क्या कुछ तैयारियां होनी रहती है, क्या प्रेगनेंसी से पहले भी क्या क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है। जी हाँ, जब कोई कपल प्रेगनेंसी के कंसेप्शन के लिए तैयारी यानी कि मानसिक रूप से सोचते हैं कि अब प्रेगनेंसी करनी है या फिर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए प्रेगनेंसी की। यानी कि जीवन का प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और प्रेगनेंसी की भी एक तैयारी तो होनी चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए सोशल तैयारियां, मानसिक तैयारियां, फिनेंशियल तैयारियां, शारीरिक तैयारियां, सारी तैयारियां होनी चाहिए, यानी कि सारे प्लान वे में होनी चाहिए। जब एक कपल से एक फैमिली की तरफ हम जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो कम से कम इसकी एक प्रिपरेशन तो बनती है। आप अगर प्रेगनेंसी के प्लान करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको मेंटली तैयार होने की बहुत ज़रूरत है। इवन फिजिकली तैयार होने की भी ज़रूरत है कि आप अपने फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं, और सोशली और फिनेंशियल सारे तैयारियों के बाद ही आपको प्रेगनेंसी का प्लान करनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मेडिकल तैयारी क्या होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चेकअप आपकी होनी है, डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी सप्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब भी अपनी प्रेगनेंसी की प्लान यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक प्री कंसेप्शन अपने डॉक्टर से आप जरूर मिलें। एक विजिट तो आपकी होनी चाहिए प्री कंसेप्शन के लिए। जनरली जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, पर आइडियल समय है जब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे होते हैं उससे पहले डॉक्टर के पास जाएं। और जब आप डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल और फैमिली हिस्ट्री जरूर लेंगे। अब हम बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है पहले से, चाहे वो हाइपरटेंशन का हो या डायबिटीज़ का हो या जनरली कोई वायरल इन्फेक्शन का हो, तो वो जरूर देखेंगे। आपकी सर्जिकल हिस्ट्री भी देखेंगे कि आपकी पहले से कोई ऑपरेशन तो ना हो रखा है, और फैमिली हिस्ट्री भी देखा जाएगा कि आपके मदर और फादर को कहीं कोई डिजीज से तो नहीं कि वो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोई वायरल इन्फेक्शन। कई ऐसी बीमारियां होती हैं कपल को जो प्रेगनेंसी के आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है, जैसे थायराइड का बढ़ जाना और बीपी बढ़ जाना, यानी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज। ऐसा नहीं है कि ये समस्या अगर है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, परंतु कंसीव से पहले जो आपकी मेडिसिन अगर कुछ ऐसी चल रही है, चाहे वो हाइपरटेंशन का हो या फिर डायबिटीज़ का हो या कोई वायरल इन्फेक्शन का हो, तो वो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसिन कंपेटेबल होता है उस मेडिसिन पे आपको पहले से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उस मेडिसिन को आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते भी रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहेंगे। बहुत स्मूथ वे में आप प्रेगनेंसी को कैरी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आप जैसे डेली योगा, एक्सरसाइज, खान पान को सही करना, डाइट आपकी सही कर लेना है प्रेगनेंसी से पहले, ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि अब मेरी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रही या फिर अब मेरी खान पान सही नहीं हो रही प्रेगनेंसी के दौरान। आपको कोशिश करनी है अपने डाइट में प्रोटीन, B12, आयरन और फॉलिक एसिड जरूर शामिल करें। हरे पत्तीदार सब्जियां आप जरूर खाएं, दूध जरूर खाएं, खान पान में बिल्कुल ध्यान रखें। एकदम बैलेंस डाइट आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे होते हैं उस समय से ही अपने बैलेंस डाइट पे जरूर ध्यान दें। और अगर आपकी कोई बैड हैबिट है जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग या फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा लेने की, तो इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीटली छोड़ दें। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे होते हैं तभी से छोड़ना शुरू करें। प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान आप अपने फिजिक पे बिल्कुल भी ध्यान रखें। अगर आप अंडरवेट हैं तो थोड़ा सा वेट गेन करें, देन प्रेगनेंसी प्लान करें। और अगर आपकी वेट ज़्यादा है यानी कि ओवर वेट है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी BMI क्या है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो वेट को थोड़ा सा गेन ना करके, थोड़ा सा वेट को कम करके उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी को प्लान करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कोई और बीमारी से आप सफ़र ना करेंगे। जिस प्रकार से शादी के लिए कुंडली मैच की जाती है उसी प्रकार से प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। यानी कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 10 से 11% हीमोग्लोबिन जरूर होनी चाहिए। रूबेला की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी रूबेला पॉजिटिव है तो उसकी वैक्सीनेशन आती है, आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान कराएं। रूबेला पॉजिटिव में बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। थैलेसेमिया के बारे में जानकारी जरूर रखें, उसकी जांच जरूर कराएं। थैलेसेमिया एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल हो जाना, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो सेल है उसके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होता है जिसकी वजह से थैलेसेमिया होता है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। डायबिटीज़ और यानी कि ब्लड शुगर आपका बढ़ा है या कम है उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यानी कि आपका ब्लड शुगर 120 के आसपास में, 120 mg/dl के आसपास में जरूर होनी चाहिए। बीपी जो है, बीपी भी काफ़ी कंट्रोल में रखने की बात है, यानी कि आपकी बीपी भी नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम 120/80 mmHg जरूर होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे वायरल मार्कर के बारे में, यानी कि HIV, HBsAg, NTSCV के बारे में। यानी कि ये वायरल मार्कर, जो भी वायरल इन्फेक्शन है, इसकी जांच आप जरूर कराएं, ताकि आप कोई वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो उसकी वैक्सीनेशन कराएं, और देन उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी का प्लान करें। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको 2 विटामिन की बहुत ज़रूरत है। एक फॉलिक एसिड जो कि 5 mg पर डे लेना है, और विटामिन B12। ये दोनों विटामिन की बहुत ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी के प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इन 2 विटामिन को खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है उस टाइम फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। फॉलिक एसिड ये एक विटामिन शिशु के स्पाइन में डिफेक्ट को दूर करता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दूर करता है। तो आप फॉलिक एसिड 5 mg पर डे जरूर लें। और दूसरा सप्लीमेंट है विटामिन B12। इसकी भी सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आपके बच्चे को बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करा सकता है। तो जब भी कंसेप्शन करें तो प्लान बे में करें, और अपने खान पान, अपनी एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को जरूर रखें, अपने खान पान को जरूर अच्छे से रखें। सारे इन्वेस्टिगेशन आप जरूर कराएं, यानी कि एक 1 टाइम विजिट आपके डॉक्टर के पास होनी चाहिए प्री कंसेप्शन के लिए। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों ही प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान आपको लेते रहना चाहिए, तो इससे आपके बेबी स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको और भी कुछ जानने की ज़रूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।